अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह इतनी नर्वसनेस हो रही है आज, जैसे शायद जब ये शो शुरू करने वाली थी तब भी नहीं हुई थी। पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे बड़े दिनों बाद जैसे किसी से मुलाकात हो रही होती है, आप नर्वस होते हैं, वैसे ही मैं बहुत नर्वस हूँ आज और बहुत मिस किया आप लोगों को। वही कहते हैं ना, जैसे वो साथ होता है जिसके पास जो शाख खर्च होता है और उसके पास पैसे आ जाएं तो वो खर्चा किए बगैर नहीं रह सकता। जो चाय का आदी होता है वो सुबह सुबह उसकी आंख नहीं खुलती चाय पिए बगैर। जो बातू नहीं होता और अगर उसे कोई बातें करने वाला ना मिले तो वो उसको कितनी उलझन होती है, उसको हमेशा महफिल की तलाश रहती है। और जो खाने का शौकीन होता है, चाहे वो कितना भी मोटा हो जाए, मगर उसको फिर भी हर तरफ खाने की खुशबू आ रही होती है और आम लोगों से कुछ ज़्यादा ही आ रही होती है। तो उसी तरह मेरा और आपका साथ है, इतना पुराना, इतनी आदत हो चुकी है सुबह सुबह इतना सारा बोलने की और आप लोगों से मिलने की, आप लोगों को अपना सुनाने की और आप लोगों की सुनने की, कि ये दिन बड़े मुश्किल गुजरे। 3 हफ्ते जो मैं आपसे अलग रही, जाहिर है इस वक्त, इस दौर में, ये जो आप देख रहे हैं 2020 का दौर, इसमें ये दौर जो है राइजिंग दौर नहीं है, ये सर्वाइवल दौर है। और इस साल जो सर्वाइव कर जाए तो कर जाए, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं वो थी बात करने वाली, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कि मैं यार कोरोना हर तरफ हो रहा है, हमारे किसी करीबी बंदे को तो हुआ नहीं। देखो ना, हमें खबर आती है तो कहीं दूर के बंदे को, ना हमारे किसी दोस्त को हुआ, ना हमारी किसी टीम मेंबर को हुआ, ना हमारे किसी रिश्तेदार को हुआ। और जस्ट इमेजिन, यही बात करते करते जब टेस्ट कराया हमने, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो कुछ था ही नहीं, ना मुझे खांसी, ना नज़ला, ना ज़ुकाम। आपके सामने आखिरी दिन तक मैं शो करती रही हूँ लाइव। हमने टेस्ट क्यों कराया, मुझे कैसे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ? यासिर बीमार हुआ था, हमने टेस्ट थर्सडे को कराया। यासिर को बुखार हुआ ना, सैटरडे को वो गया कहीं लोकेशन देखने, तो गाड़ी में चढ़ता तो गाड़ी में शदीद एसी होता। जब वो गाड़ी से उतरता तो गर्मी होती, लू चल रही थी, 2:30 बजे कहीं लोकेशन देखने गया। तो उसके बाद जब वो घर आया, रोज़ा भी था उसका, जब वो घर आया तो उसको शदीद बुखार हो गया, ना खांसी, ना नज़ला, ना ज़ुकाम, कुछ भी नहीं, बुखार हो गया। तो हमने कहा अच्छा हाँ यार बुखार हो गया। तो हर इलाके के ना अलग अलग हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। हमारे इलाके का भी एक हेल्थ केयर सेंटर है और डॉक्टर्स जो हैं वहाँ बैठे होते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। आप उन्हें फ़ोन करेंगे, आप उन्हें अपने सिम्टम्स बताएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, अब आपको टेस्ट कराना चाहिए। तो हमने अपने जो हमारे इलाके के डॉक्टर थे उनको फ़ोन किया कि यासिर को बुखार हो गया, इतना बुखार है लेकिन ना नज़ला है, ना खांसी, ना ज़ुकाम, कुछ भी नहीं। कह रहे नहीं लू लगी है उनको, तो कोई ज़रूरत नहीं चेक कराने की। तो हमने नहीं कराया चेक। तो सैटरडे से लेकर वेडनेसडे तक फ़ोन आता है रात को यासिर के दोस्त का, नवेद रज़ा का, कि यार मैंने टेस्ट कराया। ये सब जो शूटिंग पे थे, ये सब एक साथ 4 लोग बीमार हो गए थे, अलीज़े, नुमान समी, नवेद रज़ा और यासिर। एक तरह का इनको बुखार शुकार था। तो उससे टेस्ट कराया, तो उसे टेस्ट करके बताया कि भाई मेरा पूरे घर का पॉजिटिव आ गया। तो यासिर एकदम घबरा गया ना, कह रहे अच्छा। सुबह जब वो ये बता रहा था रात के 2 बज रहे थे और सुबह के वक्त सिला सो के उठी तो उसको भी बुखार। अच्छा मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो यासिर कहने लगा यार सिला को भी बुखार हो गया, मतलब उसको ना एकदम टेंशन होने लगी। यार तुम जैसे ही ऑफिस से आओगी फ़ौरन हम टेस्ट कराने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं थर्सडे को अपना शो किया, लाइव करने के बाद सीधी मैं टेस्ट कराने पहुंच गई। हम पूरी फैमिली ने, सब ने टेस्ट कराया और हम घर आ गए। मुझे तो रिलैक्स थी मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा यार, किस लिए कि ये तो ऐसी मौसमी बुखार है, ऐसे ही हम समझ रहे हैं। अच्छा फ्राइडे को जब मैं शो करके गई, मैंने कहा यासिर रिपोर्ट आई। मैं जैसे रास्ते में थी रिपोर्ट का पूछती, जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ, जुम्मे की नमाज का ब्रेक ख़त्म हुआ है, तो हसन का निदा रिपोर्ट आ गई। फ़ोन पे मुझे बोला। मैंने कहा क्या रिपोर्ट आ गई? तो कहता है कि तुम, मैं और सिला जो है पॉजिटिव हैं और बाकी सब नेगेटिव हैं। मैं समझी मजाक कर रहे हैं ना, मुझे उल्लू बना रहे हैं। मैं घर गई क्योंकि हम यकीन ही नहीं कर रहे थे ना, हमने कभी आसपास के किसी लोगों को हुआ ही नहीं। अच्छा जब घर पहुंची हूँ तो रिपोर्ट वाकई देखी तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा मुझे तो छींक तक नहीं आ रही है, ये क्या है? तो हमारे घर में 3 अलग अलग किस्म के लोग थे। यासिर को सिवियर सिम्टम्स थे, मेरी बेटी को माइल्ड सिम्टम्स थे और मुझे सिम्टम्स ही नहीं थे। हम 3 लोग एक साथ। अच्छा जी अब सबसे पहले क्या करना है? एकदम हाथ पाँव फूल गए ना। मैंने कहा रिलैक्स। और मर्द जो है ना बहुत, उनकी विल पावर बड़ी कम होती है।
मैंने अंदाज़ा लगा लिया मेरे अब्बा की भी कम थी, अम्मा बड़ी स्ट्रांग थी और मेरे मियाँ की भी विल पावर बड़ी कम। अब वो तो उसके तो हाथ पाँव फूल गए, क्या होगा, ये होगा, हम दोनों को हो गया, हमारे बच्चों का क्या होगा। अब मेरा छोटा बच्चा 5 साल का जिसको आदत है मेरे साथ सोने की, अल्हम्दुलिल्लाह उसको नहीं हुआ था कुछ भी, तो वो नेगेटिव थे। अब सोचिए आप घर में क्या करना है, जमा कैसे आइसोलेट करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता। सबसे पहले एज ए ज़िम्मेदार शहरी, एज ए ज़िम्मेदार कलीग, मैंने सबसे पहले अपने हेड को फ़ोन किया, क्योंकि मैं शो कर रही थी तो मेरे साथ इतने सारे लोग कनेक्टेड थे। सबसे पहले उनको फ़ोन करके जब मैंने बताया कि ये आप सबका टेस्ट कराएं, जो मुझसे जो 1 हफ़्ते पहले गेस्ट आए हैं, मेरी टीम, ये वो सब, यासिर ने भी अपने इर्द गिर्द के लोग जो थे, ये देखिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये थी। उनको सबको यासिर ने फ़ोन किया और कहा कि जिन से मुलाकात हुई थी मैं अपना टेस्ट कराऊँ। उसके बाद हमने नीचे वाले घर में वो लोग जो सारे नेगेटिव थे उनको रखा और ऊपर वाले घर में और ऊपर के पोर्शन में मैं, सिला और यासिर हम आइसोलेट हो गए। हमने क्या किया, हमने कौन कौन सी दवाइयाँ खाई, हमने किस तरह सरवाइव किया, अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल जाए बगैर अपना घर पे ही इलाज कैसे किया, क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको शुरू होता है कोरोना या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, किस हद तक आपने घर में रहना है, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हम एक एसिम्टोमेटिक यानी मैं, एक माइल्ड सिम्टम्स यानी सिला और एक जिसके थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स वो यासिर, 3 एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं जो मैं सारी चीज़ें आपसे इस पूरे प्रोग्राम में शेयर करना चाहती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप ठीक हो जाएं, अगर आपको कोविड-19 हुआ है, आप कोरोना पेशेंट है, तो आप अपनी प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं, आप अपने ब्लड से वो प्लाज्मा निकालते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि देखें हालात जिस तरह होते हैं आपको उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। अब आपको लग रहा है ये इतना फैल गया है और आपको भी हो सकता है, आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग घर में बैठे, जैसे हमारे जो पूरी टीम है उसने अपना टेस्ट कराया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब नेगेटिव, 11 के 11 लोग हैं मेरी टीम में, सब नेगेटिव। तो कैसे लगा, क्या हुआ, ये एक राज है, आपको नहीं पता चलता। आपने किसी दुकान से कोई नोट लिया, उससे लग गया, आपने क्रेडिट कार्ड से स्वैप कराया, उससे लग गया, आपने कोई चीज़ थैली उठाई, सौदे में कहीं आप ग्रॉसरी करने गए, आपने कोई चीज़ किसी चीज़ पे हाथ रखा, उस पे कोई हाथ रख के गया होता, यू नेवर नो आप किससे मिले, क्या हुआ, ये एक राज ही रहता है कि आपको कोरोना लगा कैसे। और ये ढूंढने के बजाय अगर आप ये करें कि आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, तो फिर आज का शो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ जिससे मैं गुज़री हूँ, जो कर्ब था, जो तकलीफ़ थी, जो दूरी थी, फरीद तो बड़ा है लेकिन बलाज जो कि छोटा है, 5 साल का है अभी, उससे 14 दिन तक दूर रहना, दूर दूर से हेलो हाय करना, उसको रोते हुए सुनना, तो जाके हग नहीं कर सकती थी, आवाज़ कान में आ रही है कि बच्चा रो रहा है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसीलिए बार बार कहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की तो आप ना निकलें। इस दफ़ा ईद पर सब लोग अपने रिश्तेदारों से, पढ़े लिखे लोग, हर क्लास के लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने गए। और जो आप परसेंटेज देख रहे हैं कोरोना पेशेंट्स की, कोविड-19 की कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, उसकी वजह यही है। ना मैं शॉपिंग पे गई, ना मैं बाज़ार गई, ना मैं सौदा ख़रीदने गई। मैं आती थी यहाँ पे अपने SOPs के साथ, मेरे चैनल में इतनी अच्छी ज़्यादा मतलब सारी सहूलतें थी, सफाई, कि मेरी टीम को नहीं हुआ, यानी कि मुझे मेरे हस्बैंड से लगा। और ऑब्वियसली वो भी काम पे जाता होगा, हो सकता है जहाँ वो जाता होगा वहाँ वो SOPs का ख्याल नहीं रखा गया हो, तो किसी एक की वजह से ऑब्वियसली पूरी फैमिली को लग गया। मगर हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हो सकता है हमने कहीं गलती कर दी, हो सकता है यासिर ने सही से हाथ नहीं धोए हो सकता है उसने मास्क नहीं लगाया हो सही से, हो सकता है वो इतनी फीट की दूरी पे न रहा हो, तो हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इस सब चीज़ के कसूरवार हम खुद होते।